हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे राग दरबारी उपन्यास के बारे में, जो कि श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसका लेखन प्रारंभ 1964 ईस्वी में हुआ और यह 1967 ईस्वी में समाप्त हुआ, और इसका प्रकाशन जो है वो 1968 ईस्वी में हुआ, और इसे प्रकाशन के अगले ही वर्ष सन 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। यह उपन्यास 35 अंशों में विभक्त है और रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं रंगनाथ, जो कि वैद्य जी के भांजे हैं और जो इतिहास से एमए करके लगभग 5 से 6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवपालगंज आए थे। अगले जो पात्र हैं वो हैं रुपन बाबू, जो कि वैद्य जी के छोटे बेटे हैं और कई वर्षों से 10वीं कक्षा के छात्र थे और छात्र नेता भी हैं वो। हमारे जो अगले पात्र हैं वो हैं मास्टर मोतीराम, जो कि बीएससी पास करके छंगामल इंटर कॉलेज के साइंस के अध्यापक हैं। अगले पात्र हैं मंगल, जिसको सनीचर भी कहते हैं, वो वैद्य जी का नौकर है। और अगले पात्र हैं रामाधीन, उनका पूरा नाम रामाधीन भीखम खेड़वी था। अगले पात्र हैं बद्री, जो कि वैद्य जी के बड़े बेटे थे। अगले पात्र हैं कुशहर प्रसाद, जो कि छोटे पहलवान के बाप थे। और एक पात्र जो हैं वो हैं छोटे, जो कि कुशहर प्रसाद के बेटे हैं। यह उपन्यास स्वतंत्रता के बाद के भारतीय समाज में मौजूद मूल्यों की गिरावट को दर्शाता है। यह अपराधियों, व्यापारियों, पुलिस और राजनेताओं के बीच एक मजबूत और भ्रष्ट गठजोड़ के सामने बुद्धिजीवियों की लाचारी को उजागर करता है। उपन्यास इतिहास के छात्र रंगनाथ के दृष्टिकोण से वर्णित है, जो कि कुछ महीनों के लिए उत्तर प्रदेश के शिवपालगंज नामक गांव में अपने मामा वैद्य जी के साथ रहने आता है। वह सीखता है कि कैसे उसके मामा गांव की सभी संस्थाओं, गांव के स्कूल, गांव की पंचायत, एक स्थानीय निर्वाचित निकाय जो कि है स्थानीय सरकारी कार्यालयों को अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। उनके मामा और गांव के क्षुद्र राजनेताओं के का आचरण उन आदर्शों के बिल्कुल विपरीत है जिन्हें रंगनाथ ने अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा के दौरान अपनाना सीखा था। गांव के लोग खुद को गांजाहे कहने में गर्व महसूस करते थे, जो शिवपालगंज के गंज, जिसका अर्थ है हिंदी में स्थान। राग दरबारी उपन्यास की पृष्ठभूमि है। इसमें गांव में कई किरदार हैं, जिसमें सबसे उल्लेखनीय वैद्य जी हैं, गांव के मुखिया हैं, जो कि उनकी सहायता उनके बेटे बद्री पहलवान और रुपन बाबू करते हैं। कुछ और उल्लेखनीय किरदार गांव के स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल हैं, जिनकी खासियत यह है कि जब भी वे बहुत क्रोधित या उत्तेजित होते हैं तो अपनी मातृभाषा अवधी में बोलते हैं। कहानी का कोई निश्चित कथानक नहीं है, यह केवल किस्सों की एक श्रृंखला है। इसमें कोई नायक या मुख्य पात्र भी नहीं है। वैद्य जी का भतीजा, जिसका नाम रंगनाथ है, इतिहास में एमए पूरा करने के बाद शिवपालगंज आता है। उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और डॉक्टरों ने उसे ताकत हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में जाने की सलाह दी है। यह मज़ेदार है कि वैद्य जी, जिसका अर्थ है चिकित्सक, एक से अधिक तरीकों से युवा लड़के के दिमाग को ठीक करते हैं। अपने गुरुओं के बाद रंगनाथ, जो उच्च आदर्शों और काव्यात्मक न्याय में बहुत विश्वास करता है, गांव के गिरोह के पाखंड और नीचता का सामना करता है। पहली ही घटना उसकी मासूमियत और अंधविश्वास को उजागर करती है। अपने मामा के घर जाने के लिए रंगनाथ एक ट्रक में सवार होता है। ड्राइवर एक लापरवाह व्यक्ति है, जो पैदल चलने वाले की परवाह किए बिना लापरवाही से गाड़ी चलाता है। कुछ गायों और सो रहे चरवाहों को कुचलते हुए देखने के बाद युवक आखिरकार खुश होता है जब कुछ पुलिस अधिकारी बस को रोकते हैं। दूर से रंगनाथ उन्हें ड्राइवर से पूछताछ करते हुए देखता है। हालांकि वे ड्राइवर से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रंगनाथ को ऐसा लगता है कि ड्राइवर को उसके बुरे कामों की सजा मिल रही है। एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो रंगनाथ के उच्च आदर्शों और न्याय में विश्वास को चकनाचूर कर देती हैं। वह सिस्टम का एकमात्र दर्शक है, अपनी पहचान बनाने या अपने लिए खड़े होने में असमर्थ है। तो ये है राग दरबारी उपन्यास की पूरी समरी। आप लोग इस उपन्यास को ज़रूर पढ़िए।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और उपन्यास के सारांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।